ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि फिगर 12.26, ये हमें फिगर दे रखा है बुक में, ठीक। डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये हमारा क्या है, एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है और इसका जो ये वाला पोर्शन क्या है, ये सेमी सर्कुलर बन जा रहा है, ठीक है। किस फॉर्म का है, सेमी सर्कुलर। यही यहाँ पे भी ये क्या है आपका, सेमी सर्कुलर है। क्या है ये आपका, सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, ठीक। अब जो दो इनर लाइन सेगमेंट है इसकी बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है, 60 मीटर। तो इसको ड्रा कर लो, ये हमारा दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपका ये 60 मीटर। ओके, अब देखो अब क्या बोल रहा है, ठीक। दे आर, ठीक, 60 मीटर एंड दे आर ईच ऑफ 106 मीटर लॉन्ग, और दोनों की पूरी लेंथ क्या दे रखा है, 106। तो ये जो लेंथ दे रखा है ये इनर पोर्शन वाला ही, ये ऐसे इसको ड्रा कर लो, ये लाइन ऐसे ले लो, ठीक है। ये हम ले लिए आपका, ये डायग्राम ऐसे था, ठीक। ये जो लेंथ दे रखा है आपका इनर पोर्शन का, ठीक, ये कितना दे रखा है आपका 106। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर। ओके, अब देखो अब क्या कह रहा है, इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और इसकी वाइड, ये वाइड इसका क्या है, ये कितना चौड़ा है आपका 10 मीटर। ओके, फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो पहले पार्ट की हम अभी बात करेंगे, जो हमारा इनर एज है, इनर एज ये होगा ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये, और आपका ये पूरा, इस इनर एज का हमको क्या बताना है, लेंथ बताना है। कह रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड इट्स इनर एज। इस इनर एज के अराउंड टोटल लेंथ को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये जो भी डायग्राम बना है पहले इसका आप नाम लिख लो, ए बी सी, और ये क्या हो गया आपका डी, ठीक ठीक, ये ठीक, ये आपका डी हो गया। तो अब देखो हमें लेंथ किसकी बतानी है, ए बी सी डी पहले, ठीक। और यहाँ पे जो दो ये सेमी सर्कुलर बनना है, दिस एंड दिस, ठीक। तो इसको राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो। द डिस्टेंस अराउंड द डिस्टेंस around the distance around the track along its along क्या कह रहा है, its inner edge इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अब देखो ए बी, राइट डाउन कर लो, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक। इन दोनों की लेंथ पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर देखो ये सेमी सर्कुलर और दिस सेमी सर्कुलर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर, तो ये पाई आर और प्लस पाई आर। सेमी सर्कल के फॉर्म का बनना है ना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, पाई आर, 2 पाई आर का हाफ, सर्कल का पूरा क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका पाई आर। इतना क्लियर है ना। अब चलो देखो, अब हम पाई आर, अब इसके बाद से हमारा मेन टारगेट क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 106 प्लस ये भी क्या है आपका 106, और प्लस अब क्या बताना है पाई आर, और ये पाई आर, ये हमारा हो गया 2 पाई आर। अब हमारा मेन टारगेट है कि हम किसकी लेंथ बता दें, आर की लेंथ बता दें कि हमारी ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसके लिए देखो
ये दे रखा है ना, ठीक। द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ क्या है, 60 है, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक 60 है, और फिर ये क्या है आपका, ये भी 10 है, और आपका ये भी क्या है 10, ठीक, क्लियर। अब देखो ये क्या है, इसका ये सेंटर निकालना है, तो ये यहाँ से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 30, 60 का क्या कर लोगे ये हाफ, तो ये इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दे रखा है 60, और 60 का हाफ ये क्या हो जाएगा 30, ओके। तो रेडियस आर की वैल्यू क्या हो गई 30, वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 212 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी हो गई ये 30। चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 212 प्लस ये आपका हो जाएगा 13207, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1484 प्लस 1320, और अपान क्या हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, ये जो इनर ट्रैक की क्या पूछ रहा है लेंथ पूछ रहा है। तो इसके लिए हमने करा क्या, इसकी लेंथ इसकी लेंथ, और ये मेन जो हमारा क्या बन रहा है, दो सेमी सर्कल बन रहा है, दोनों सेमी सर्कल का क्या निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस के लिए सेमी है तो पाई आर, इसका भी क्या अपन पाई आर कर लिए, ठीक। मेन यहाँ पे रेडियस ध्यान देना है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 60 है, यहाँ हाफ कर लोगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 30, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रैक, द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक का क्या मतलब है, ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ से ये सब जितना ये इनर पोर्शन है, इन सब का क्या बताना है एरिया बताना है, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसको लिख लो इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ये देखो ये ट्रायंगल ऐसे इसको ये पूरी लाइन ड्रा कर लो, ठीक। हमारा क्या था ये ए बी सी डी, तो यहाँ पे नाम लिख लो इसका ई एफ जी एच, तो लिख लो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ठीक है, और ई एफ जी एच। अब देखो करोगे क्या, पहले हम इस बिग रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे, और उसमें से इसको क्या कर देंगे छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को इनर पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो हमें इस ट्रैक की एरिया मिल जाएगी, ठीक। यही लिख रहा है माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक। ये तो मिल गया आपका ये वाला, इतना से ये पोर्शन हम क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा बचा हुआ रिमेनिंग क्या है ये है, अब रिमेनिंग इस ट्रैक का, फिर प्लस अब क्या लिखोगे, अब लिखो एरिया ऑफ, अब क्या करोगे यहाँ पे भी देखो ये वाला सेमी सर्कल, ठीक, निकाल लोगे पूरा एरिया, इसमें से क्या करोगे ये छोटे वाले सेमी सर्कल के एरिया को क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो लिख लो ये नाम ले लो P और ये नाम दे दिए हम Q, तो लिख लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल HPE और माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ये आपका क्या हो जाएगा AQ, नहीं सॉरी ये आपका D है ना,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल डी क्यू ए। ठीक, अब देखो इतना एरिया ये मिल गया, आपको ये एरिया भी बताना पड़ेगा। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करोगे, इंटू यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इंटू 2। अब चलो, अब इसको लिखते चले जाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब हम बड़े वाले का निकालेंगे, तो लेंथ क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये 106, तो इसको लिख लो 106 इंटू, अब इसमें क्या करोगे, ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या दे रखा है 60, ये लेंथ क्या है 10 और ये लेंथ क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ HE की लेंथ क्या हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, तो इसको राइट डाउन कर लोगे इंटू 80 माइनस, अब इसका करोगे तो 106 लेंथ वही है और ये आपका ऑलरेडी क्या दे रखा है ये 60, तो ये इंटू 60 और माइनस का 2। अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का सपोज 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बिग सर्कल का, तो यहाँ से इसका क्या लिखोगे रेडियस, तो इसका रेडियस आपका क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 30 और ये लेंथ क्या है 10, तो यहाँ से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 40, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये लिख लो 40 का होल स्क्वायर और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ पे देखो अब इनर का क्या है रेडियस 30 है, तो ये हो गया 30 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना तो करना पड़ेगा। मेन खेल यही है कि क्या समझ लो, इसकी लेंथ 10 है और बार बार सेमी सर्कल का रेडियस लेंथ थोड़ा सा टेक्निकल है, बस समझ गए। फिर क्वेश्चन में अब क्या बचा हमारा कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ से हम 106 को कॉमन ले लिए, तो ये 80 माइनस 60, ठीक, यहाँ से देखो -1/2, ठीक, और देखो ऑलरेडी ये क्या था 2 इंटू 1/2 पाई को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 40 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 30 का, ये 900 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 106 इंटू 20 माइनस, ठीक, अब इसकी वैल्यू लिख लो 22/7 और इंटू ये क्या हो जाएगा 700, ये कट के आपका 100 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2120 माइनस, ठीक, ये 2120 माइनस का साइन नहीं ना बेटा, ये प्लस है, ये देखो प्लस है, ये भी आपका क्या है प्लस है, प्लस, ठीक, प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया ये इक्वल टू, अब इसको कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, अब दोनों को क्या कर लोगे ऐड कर लो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपको दिख नहीं रहा है ना बेटा, तो इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं नीचे वाली लाइन। ओके, ये देख लो, ये हमारी जो नीचे वाली लाइन आई, ये आई आपकी 2120 प्लस ये हो गया, ठीक। अब इसको ऐड करोगे तो ये 0 2 213 और ये 4, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकाले, किसका एरिया था ये द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये ट्रैक का हम क्या निकाल लिए एरिया निकाल लिए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, इसके बाद से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि इन फिगर AB एंड CD आर 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये आपका हो गया ये AB एंड CD, ठीक,
ये दोनों क्या हैं आपके डायमीटर ऑफ क्या है सर्कल है, ठीक, विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या है आपके परपेंडिकुलर है, ठीक, मतलब ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, ओके, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑफ द स्मॉलर सर्कल परपेंडिकुलर टू ओ, ठीक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें ओ ए की लेंथ दे दिया 7 सेंटीमीटर, ओके। अब आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। किया क्या है कि ये हमें एक सर्कल दिया है, दो डायमीटर इसके दिस एंड दिस दोनों क्या हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, और एक स्मॉलर सर्कल दे रखा है विथ डायमीटर क्या कर रहा है ओ डी। तो सबसे पहले ये देखो, अगर आपकी ये लेंथ 7 है तो ये लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ओ डी भी क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक। और ये आपका दिया क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, ये जब यहाँ से ये आपका 7 सेंटीमीटर है तो आप उसी की लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया ना, ओके। अब चलो, अब देखो, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब हमको क्या बताना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे निकालोगे, एक तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लोगे पहली बात। सेकंड, दूसरे में क्या करोगे एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक, इस पूरे सेमी सर्कल का क्या निकालोगे एरिया निकाल लोगे। बट हमको बताना क्या है सिर्फ शेडेड रीजन का। तो इस सेमी सर्कल में से क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, और अपन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। अब चलो राइट डाउन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो लिख लो गिवन, गिवन क्या है आपका, ठीक, आर रेडियस, लिख लो रेडियस ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू, बिग सर्कल का रेडियस क्या है आपका 7 सेंटीमीटर। अब लिखो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये क्या हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर 7 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, क्लियर, ओके। चलो अब लिखो डायरेक्ट एरिया ऑफ, क्या लिखोगे एरिया ऑफ, ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्या बताना था शेडेड रीजन इक्वल टू, अब इसको लिख लो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक, स्मॉलर सर्कल प्लस ब्रैकेट के अंदर इसको कर लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा ओ ए सी, नहीं सॉरी बी ए सी, ठीक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या करा पुट कर दिया। अब इसको अपन करेंगे क्या सॉल्व करेंगे। तो अब देखो एक एक स्टेप आप करते चले जाओ। इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 डायरेक्ट लिख रहे हैं इंटू आर स्क्वायर,
अब यहाँ पे r क्या है आपका 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 ये सेमी सर्कल का, माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये यहाँ पे फार्मूला लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ पे देखो बेस क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये भी 7 है, तो ये 1/2 14 इंटू और हाइट क्या दे रखा है इसका, ये 7 रेडियस है, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 14 इंटू 7। ठीक, अब इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व कर लो, 7 से 7 11। ठीक, तो ये हो जाएगा 77 और प्लस यहाँ पे देखो 7 से 7 कट गया और ये आपका 11 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखो 77/2 भी है। ओके, अब चलो यहाँ पे 77 माइनस ये 7 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 49। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 77/2 प्लस इसको माइनस कर लो तो ये आपका आ जाएगा 28। अब इसको इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 77 प्लस 56/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 133/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या, ठीक, कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है नीचे, इसको हम फिर से ऊपर लिख दे रहे हैं। ओके, नीचे वाली लाइन हम फिर से राइट डाउन कर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, इक्वल टू आपका ये आया था 77/2 प्लस 28। ठीक है, इक्वल टू अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 77 प्लस 56/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 133/2 और ये हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या था शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। मेन कर क्या रहा है ना कि एनसीईआरटी आपको प्रैक्टिस करा रहा है। ठीक है, आपके जो भी मतलब क्वेश्चंस में है ना, सब में प्रैक्टिस, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन सब की क्या हो रही है प्रैक्टिस हो रही है। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन।